नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, बात करते हैं खिंवसर उपचुनाव में जीतने के बाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रिचपाल सिंह मिर्धा, इनके बारे में। तो रिचपाल सिंह मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या बयान है वो पेश किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वैकेंसी अपडेट और हर वीडियो के बारे में जानकारी है वो आपको मिल सके। तो देखिएगा, रिछपाल नेता, सबसे पहले बात करते हैं रिछपाल मिर्धा के बारे में। तो रिछपाल मिर्धा है वो राजस्थान विधानसभा की डेगाना विधानसभा सीट से हैं। वो 4 बार है वो एमएलए रह चुके हैं। इसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी है वो ज्वाइन की थी। कांग्रेस पार्टी से ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं। कांग्रेस से 2 बार जनता दल से हैं वो एमएलए का चुनाव है वो लड़ चुके हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने बेटे विजयपाल मिर्धा को चुनाव लड़ाया था डेगाना से। एक बार वो है एमएलए बन चुके हैं वहां से। तो 5 बार कंटिन्यू है वो मिर्धाओं का राज है वो डेगाना पर रहा है। आगे बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में। तो हनुमान बेनीवाल को आप हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, जो राजस्थान की आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल। तो देखिएगा, दोनों ही नेता हैं वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वो विशेष पहचान है वो रखते हैं। रिचपाल मिर्धा हैं इस इलेक्शन में सुर्खियों में आए थे लोगों के अपनी बयानबाजी के आधार पर, अपनी बात के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर हैं वो लोगों की चर्चा में आए थे। तो देखिएगा, रिछपाल सिंह मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या था। सबसे पहले उन्होंने जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं गजेंद्र सिंह खिमसर, सुरेश रावत, मंजू बागमार, जाबर सिंह, लक्ष्मण सिंह, दुर्ग सिंह, सभी मंत्रीगण का है वो धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत है वो खिमसर की 36 कौम की है और इन सभी नेताओं ने जो है बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर निभाई है। उसके बाद में उन्होंने हनुमान बेनीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि ये बार बार अपने बल पर नहीं जीते, ये जब भी जीते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी से और कभी कांग्रेस पार्टी से हैं वो इलेक्शन जीते हैं। तो देखिएगा, हनुमान बेनीवाल के बारे में बात करते हैं। तो हनुमान बेनीवाल के अंतर्गत को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रिमंडल हैं वो एक तरफ हो गए थे और खिंवसर विधानसभा में हनुमान बेनीवाल एक अकेला योद्धा था जो मैदान में उतरा था। हनुमान बेनीवाल हैं जो आए दिन हैं वो आप सभी देखते हैं न्यूज़ों में, आए दिन है वो किसी ना किसी धरना प्रदर्शन के अंतर्गत हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है वो कभी आपको धरना स्थल पर है वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ मानसिक स्थिति के कारण है वो हनुमान बेनीवाल को का वोट बैंक है वो कम हो जाता है। सभी की जो कठिन परिस्थिति होती है उसके अंतर्गत अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं हनुमान बेनीवाल। और राजस्थान की यूनिवर्सिटी से लेकर जो इलेक्शन तक का सफर था, इनमें इन्होंने खूब संघर्ष किया और अपने जीवन को है वो एक अलग दिशा की ओर ले गए थे। यहाँ पर राजनीति के अंतर्गत है, हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैं भी किसी मंत्री की गोद में बैठ के मंत्रिमंडल प्राप्त कर सकता हूँ। मंत्रिमंडल में मिल गया भारतीय जनता पार्टी में तो कभी भी है वो मंत्री बन सकता हूँ। और उनकी बात ये 100% सत्य भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं और रिजपाल मिर्जा ने इस इलेक्शन को लेकर काफ़ी अपने मजाकिया अंदाज के अंतर्गत हैं वो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल को लेकर कहा कि बोतल है वो फट चुकी है इस इलेक्शन के अंतर्गत। तो देखेगा, ये बयानबाजी कुछ ऐसी चलती हैं इलेक्शन के अंतर्गत। एक नेता दूसरे नेता पर छोटे मोटे हैं वो आरोप लगा सकता है। इलेक्शन के अंतर्गत ऐसा कोई जो है कठिन है नहीं, आराम से लगा सकते हैं नेता। तो रिचपाल मिर्जा और हनुमान बेनीवाल के अंतर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल और रिचपाल मिर्जा में रात दिन का अंतर है। रिचपाल सिंह मिर्जा पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आ गए हैं। और हनुमान बेनीवाल हैं वो उन्होंने खुद की पार्टी है वो स्थापित की और खुद के दम पर और जनता के दम पर है वो इलेक्शन लड़ा था। खैसर विधानसभा में सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ हो गए और कांग्रेस पार्टी है वो भी एक तरफ हो गई थी। उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल को 95,000 वोट है वो वहां से प्राप्त हुए थे। 95,000 वोटों की लीड है वो हनुमान बेनीवाल ने ली है। 95,000 वोट है वो वहां से प्राप्त किए थे। हालांकि पिछला इलेक्शन ये जरूर जीते थे 2059 से, लेकिन इस बार इलेक्शन हार जरूर गए हैं, लेकिन 15,000 वोट बैंक का इनके पास इजाफा है वो हुआ है।
हालांकि कांग्रेस पार्टी है वो खींवसर विधानसभा से खत्म तक हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो के अंतर्गत वायरल था कि मैं चुनाव जीतूं या ना हारूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। जब भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मैं चुनाव हार गया तो कांग्रेस पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वोटिंग है वो भारतीय जनता की पार्टी की तरफ है वो ज्यादा पड़ी थी। उस वजह से हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। और हार के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक में है वो जरूर इजाफा हुआ है। लेकिन ऐसे संघर्षशील नेता को सलाम है। और इनके लिए जो शब्द बोले गए थे उसके लिए जाट समाज द्वारा है वो महा आंदोलन है वो भी किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।